नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जो हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्ति और कहावतों की सीरीज चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो है ये भाग रहेगा 3। 2 भाग चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर जिसने नहीं देखा वो देख लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे कुमाऊनी और गढ़वाली लोकोक्ति करके, वहाँ से वो वॉच कर सकता है। और अगर जिसको वहाँ से भी नहीं मिल रहा है तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा वीडियो का, वहाँ से भी आप देख लें। मेरी गुजारिश आपसे ये रहेगी कि आप पहले उन 2 वीडियो को देख लें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको खुद ही इनका एनालाइज़ किया रहा होगा कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ामों में कितने पूछे जा रहे हैं। तकरीबन हिंदी में भी इनका वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। करीबन 8 से 9 क्वेश्चन डेफ़िनेटली पूछे जा रहे हैं और आगामी एग्ज़ामों में भी बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और इसी को आपकी तैयारी को कुछ एक्स्ट्रा बनाने के लिए मैंने ये सीरीज़ शुरू की है, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाली है। तो अगर कितनों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दिया है, आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लें, वहाँ मैंने पीडीएफ मेंशन कर दी है, आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा इसको। अगर और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाग रहेगा 3 और इंटरेस्टिंग ये रहने वाली है सीरीज हमारी, क्योंकि ये हमारे कल्चर से जुड़े हुए बहुत से ऐसे शब्दावली हमको मिल रहे हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। लोगों की संख्या जो 30 थी, ये हमारी हो गई थी, जिसमें दिया गया था दी ठरक पौन उखल सारिक रूनो, जिसका जो अर्थ है ये बन रहा था 2 घरों का मेहमान जो है वो उखल सारी, वो उखल सारी बोला जाता है वो कक्ष जिसमें उखली स्थापित होती है का रहना। और भावार्थ बन रहा था इसका 2 लोगों की लापरवाही का शिकार होना, इसका भावार्थ था। ये क्वेश्चन हमने देख लिया था। और आज की जो ये वीडियो होने वाली है, इसमें मैंने 5 जो लोकोक्ति है इसको ज़्यादा ऐड किया है, यानी कि अभी तक हम 15 लोकोक्तियाँ एक वीडियो में कर रहे थे, इस वीडियो में हम करेंगे 20। यानी कि आपकी जो ये सीरीज है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि पेपर तक हमारा सिलेबस लगभग पूरा हो रहे। टारगेट है कनिष्ठ सहायक तक। देखते हैं लोकोक्ति संख्या 31 में दिया गया है, पौन मन में हो तब चुल पानी आग हो। और जो ये पौन शब्द है ये प्रयोग किया जाता है मेहमान के लिए। और अर्थ क्या बनेगा? अर्थ बनना है इसका मेहमान में मन हो तब चूल्हे में आग हो। अर्थ ये बनेगा। और भावार्थ क्या बनेगा? भावार्थ बनेगा बेमन से किया गया कार्य। अगर आपका किसी कार्य में करने का मन नहीं है, उसके लिए जो लोकोक्ति बोली गई है कुमाऊनी में, वो बोली गई है पौन मन में हो तब चूल बनी आग हो, ये बोला गया है। बढ़ते हैं लोकोक्ति संख्या 32 की ओर, जिसमें दिया गया है सर्ग की छुटी पताल की फूटी। अर्थ बनेगा स्वर्ग से छूटा तो धरती भी फट गई, मतलब आपको कहीं भी सहारा न मिलना। यानी कि भावार्थ क्या बनेगा? भावार्थ बनेगा कहीं भी सहारा न मिलना, कहीं भी सहारा न मिलना, मतलब आप तो एक से आसमान से छूटे, बाकी धरती पे आपको सहारा मिलता, और आपके छूटने से धरती भी फट गई, यानी कि धरती में भी सहारा नहीं मिला। सीधा सा अर्थ ये है इसका। बढ़ते हैं अगली लोकोक्ति की ओर, लोकोक्ति संख्या 33, जिसमें दिया गया है ओछिया मिलियो राज मुंडिया लगी वीक खाज। अर्थ क्या बनेगा? अर्थ बनेगा ओछे व्यक्ति को मिला राज, सिर में लगी उसके खाज। मतलब ओछा व्यक्ति बोला जाता है किसको? जो बदतमीज टाइप में होता है, ओछा शब्द उसके लिए प्रयोग होता है। और भावार्थ क्या बनेगा? भावार्थ बनेगा प्रतिष्ठा मिलने पर भी अपनी बुरी आदतें न त्यागना। आपको अच्छे पद पे बिठा दिया, लेकिन आपकी बुरी आदतें साथ नहीं छोड़ती, उसके लिए जो लोकोक्ति है वो बोली गई है ओछिया मिलो राज मुंडिया लागी वी खाज। अब बढ़ते हैं लोकोक्ति संख्या 34 की ओर, जिसमें दिया गया है दूसरे की आज स्वर्गवास। मतलब दूसरे की आज स्वर्गवास, ये बोला गया। मतलब दूसरे के आसारे पर जीवन व्यतीत करना मृत्यु के समान है। ये भावार्थ इसका बनेगा। भावार्थ पे आप
ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भावार्थ से ही क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे। और लोकोक्ति क्या है हमारी? लोकोक्ति है दूसरे की आस स्वर्गवास, मतलब दूसरे की आस अपने लगे रहेंगे तो वो तो आपको स्वर्ग पे धार जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ ये है। लोक लोकोक्ति संख्या 35, जिसमें दिया गया है ऊन ही गाठिन उचूण ही जाठी। और इसका जो अर्थ बनेगा, अर्थ क्या बनेगा? अर्थ बनेगा इसका खोलने को गांठ नहीं। गांठ बोला गया है, जो धन्य व्यक्ति होता है उसके लिए गांठ शब्द का प्रयोग होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा गांठ वाला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद धनधान्य है। फूण हूँ गाठिन उचूण ही जाठी। जो जाठी होता है ये आपने देखा हो, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको जाठी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब सहारे की ज़रूरत। और इसके लिए जो एक मुहावरा प्रयुक्त है वो है अंधे की लाठी होना, मतलब एकमात्र सहारा होना। आपने सुना होगा ये, उसी पे ये मेल खाता है, मतलब उठने को डंडा नहीं, मतलब सहारे के लिए। भावार्थ क्या बनेगा? भावार्थ बनेगा इसका रक्षा करने के लिए न धन है और न ही बल है। बल की मतलब नहीं आपके पास ताकत है और नहीं आपके पास धन है। इसका शाब्दिक अर्थ ये है। लोकोक्ति संख्या 35 की ओर बढ़ेंगे, ना 36 की ओर बढ़ेंगे, माफ कीजिएगा। 36 है दुबल गोरुले भी पन चरी खानो। मतलब जो दुबली गाय है वो समतल जमीन पर चर के खा रही है, मतलब चुग रही है। और भावार्थ क्या बनेगा? भावार्थ बनेगा इसका, भावार्थ बनेगा बलहीन अथवा सरल स्वभाव के मनुष्य ने किसी से बैर नहीं रखना चाहिए। जो बलहीन मतलब ताकत से भी कमज़ोर है और सरल स्वभाव का है, उसने किसी अन्य पुरुष से किसी भी प्रकार का रंजिशबाजी नहीं रखनी चाहिए। इसका शाब्दिक अर्थ ये है। क्या है? दुबल गोरुले भिपन चरी खानो। भिपन बोला गया है, मतलब जमीन पे चर के खा रहा है अपना। लोकोक्ति संख्या 37 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है आपण आड़ाक भैंस नहीं देखिया, दूसर अड़ाका जूण देखिया। मतलब अपने शरीर का उतना बड़ा भैंस नहीं दिख रहा। भैंस कितना बड़ा होता है, अपने शरीर का तो भैंस नहीं दिखे, लेकिन दूसरे के शरीर का यानी कि जूं। जूं बोला गया है, जूं के लिए जो बालू में एक अंदर छुपा रहता है जूं, उसके लिए बोला। दूसरे मतलब अपने शरीर का तो उतना बड़ा भैंस नहीं दिख रहा, लेकिन दूसरे का शरीर का एकमात्र जुआ दिख जा रहा है आपको, जो बालू के अंदर भी छुपा है। मतलब अपनी जो बड़ी बड़ी गलतियां न देखना और दूसरे की छोटी छोटी गलतियों पे भी गिनना, इसके लिए जो भावार्थ है वो ये बनेगा हमारा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पढ़ते हैं लोकोक्ति संख्या 38, जिसमें दिया गया है पूष में जठरे। पूष पूष के महीने में यानी कि ठंड के महीने में मई बोला जाता है। एक कृषि का यंत्र होता है जो जब हम जुताई करते हैं उसके बाद जो मिट्टी के बड़े बड़े डीले टाइप में हो जाते हैं उनको जो है मैदानी करने के लिए एक मई बोला जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। और इसका एक कृषि यंत्र है और ये बोला गया है पूष में जठरे, मतलब पूष में मई जहाँ भी रही। मतलब भावार्थ क्या बनेगा इसका? भावार्थ बनेगा इसका बेकाम की वस्तु अर्थात मनुष्य कहीं भी रहे, मतलब जो काम की नहीं है वो कहीं भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका शाब्दिक अर्थ ये है। क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें दिया गया है बिरालुक हलिया खेल मुसक प्राण। बिल्ली के तो खेल हो रहे हैं, लेकिन जो चूहा है उसके प्राण जा रहे हैं। इसका अर्थ ये बनेगा, अर्थ बनेगा इसका चूहे के प्राण जा रहे हैं, बिल्ली के तो खेल हो रहे हैं। और इसका जो भावार्थ बनेगा वो भावार्थ क्या बनेगा? दूसरे की विषमताओं का मजाक उड़ाना। दूसरे जैसे कोई विपत्ति में है, आप उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उसके लिए ये लोकोक्ति प्रयोग होगी। क्या होगी? बिरालुका हया ख्याल मुसक प्राण। अब बढ़ते हैं लोकोक्ति संख्या 40 की ओर, जिसमें दिया गया है जैक खापचली विक नौ हल बल्द चलिया। और अर्थ क्या बनेगा? अर्थ बनेगा जिसका मुँह चला उसके 9 जोड़ी बैल हल बैल चले। मतलब भावार्थ क्या बनेगा? भावार्थ बनेगा इसका वाक पटुता से अपना काम सिद्ध करना। मतलब वाक पटुता मतलब बोलने से अपना काम सिद्ध कर देना, उसके लिए बोला गया। खाप बोला जाता है मुँह के लिए। जय खाप चली विक 9 हल बल्द चलिए। लोकोक्ति संख्या अगले की ओर बढ़ते हैं 41 की ओर। दिया गया है इसमें भान हिले पू, ये बोला गया है 41 पे।
और जिसका अर्थ रहेगा वो अर्थ क्या रहेगा, भालू के लिए भी पूरी। मतलब भावार्थ क्या बनेगा, भावार्थ बनेगा इसका किसी वस्तु के महत्व को न समझना, इसका भावार्थ ये बनेगा। मतलब भाल पू बोला गया है पूरी के लिए। लोकोक्ति संख्या 42 की ओर, जिसमें दिया गया है कुकरा घर ले बासी रोट है। मतलब कुत्ते के घर में भी कहीं बासी रोटी रह सकती है। अर्थ क्या बनेगा, अर्थ बनेगा कुत्ते के घर भी बासी रोटी। और इसका जो भावार्थ बनेगा, भावार्थ क्या बनेगा हमारा, भावार्थ बनेगा दरिद्र के घर कैसी सुविधा और अथवा धन धान्य। ये इसका भावार्थ बनेगा। क्या है लोकोक्ति, कुकरा घर ले बासी रोट। लोकोक्ति संख्या 43, इसमें दिया गया है कुकरा घरक कपास, कुकरा घरक कपास। और अर्थ क्या बनेगा, अर्थ बनेगा इसका, अर्थ बनेगा कुत्ते के घर में कपास अथवा स्वच्छ वस्तु। और भावार्थ बनेगा इसका, भावार्थ बनेगा वस्तुओं की कदर न करने वाला परिवार। भावार्थ पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा मेरा। अब बढ़ते हैं लोकोक्ति संख्या 44 की ओर, जिसमें दिया गया है कुमली बड़न नैत फुसरिश्ता सही। और अर्थ क्या बनेगा इसका, अर्थ बनेगा कुमिल अथवा पेठा बढ़ता नहीं है तो फुसरा अथवा सफ़ेद, मतलब फुसर मतलब उसका जो रंग है वो फीका पड़ जाता है, मतलब सफ़ेद हो जाता है। और भावार्थ क्या बनेगा इसका, भावार्थ बनेगा इसका शरीर में उम्र का प्रभाव दिखना। जो शरीर में उम्र का प्रभाव दिख जाना, वैसे उसी के लिए जो लोकोक्ति बोली गई है वो क्या बोली गई है, वो बोली गई है कुमल बड़न नैत फुसरिश तो सही। अब बढ़, ये लोकोक्ति संख्या 45 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको आप देखिएगा। तित करेले की तिति बेली जैसी मतारी उसी चली, ये बोला गया है। और अर्थ है इसका कड़वे करेले की कड़वी बेली जैसी माँ वैसी पुत्री। मतलब जैसा मम्मी है वैसी ही उसकी बेटी है, ये बोला गया है। मतलब भावार्थ क्या बनेगा, भावार्थ बनेगा इसका वंशानुगत गुणों का परिलक्षित होना। मतलब आपको वंशानुगत मतलब मम्मी के गुण बेटी में जाना, यही तो है वंशानुगत। इसका जो इसके लिए जो लोकोक्ति हुई है, प्रयोग वो क्या हुई है, तिति करेले की तिति बेली जैसी मतारी उसी चली। अब बढ़ते हैं लोकोक्ति संख्या हम 46 की ओर, जिसमें दिया गया है पैचक पैच नाक की खैच। और अर्थ क्या बनेगा इसका, अर्थ बनेगा इसका कर्ज तो कर्ज ही है फिर नाक खिंचवाई क्यों। मतलब जो लेन देन है ये धैर्यवान व्यक्ति से ही करना चाहिए। भावार्थ ये बनेगा इसका। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप किसी से भी हम कर्ज लेते हैं, आज हमने कर्ज लिया वो कल ही मांगने को आ जाए, मतलब धैर्यवान मतलब धैर्य वाले व्यक्ति से कुछ दिन रुक जाए वो, हम आपके पैसे दे देंगे, इस तरीके से आप रह सकते। चलते हैं अगली लोकोक्ति की ओर। लोकोक्ति संख्या 47, जिसमें दिया गया है बाट में लोहार देखिया ओढ़ मेरी आसी। मतलब रास्ते में लोहार देखा, उसको बोल दिया कि मेरी जो आरी है यानी दराती में भी धार लगा दे। मतलब रास्ते में लोहार देखिया, धार लगाना मेरी आरी में भी। और मतलब इसका भावार्थ क्या बनेगा, बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब अवसर का लाभ उठाना। इसके लिए लोकोक्ति क्या बोली गई है, लोकोक्ति बोली गई है बाट में लोहार देखिया खोड़ मेरी आरसी। अब बढ़ते हैं अगली लोकोक्ति की ओर, लोकोक्ति संख्या 48, जिसमें दिया गया है ख्याल थे प्रधान है दो क्यों रात भरी मैं ट्योड़। और इसका जो अर्थ बनेगा वो अर्थ क्या बनेगा लोमड़ी से प्रधान हो दे कहा रात्रि भर में ही टेढ़ा। मतलब अपनी प्रतिष्ठा पर अभिमान करना। मतलब किसी को हम किसी उच्च पद पर रख देते हैं और उसका जो स्वभाव है वो बदल जाता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने आप को सोचने लगता है। मतलब इस तरीके से, मतलब इसके लिए जो लोकोक्ति है वो क्या है
श्याल है प्रधान है देखियो रात भर में चोर। बढ़ते हैं हम लोकोक्ति संख्या 49 की ओर, जिसमें दिया गया है कब है केला पात में जागने, कब है औला पात में ले जागा। मतलब कभी केले के पत्ते में भी जगह नहीं, कभी आंवले के पत्ते में भी जगह, मतलब केले का पत्ता जो है उतना बड़ा होता है, कभी तो आपके पास उसमें भी जगह नहीं है, और कभी तो आंवले का पत्ता एक छोटा सा पत्ता होता है, कभी तो उसमें भी जगह है। मतलब भावार्थ क्या बनेगा इसका? भावार्थ बनेगा किसी व्यक्ति का व्यवहार निरंतर परिवर्तन होता रहना, मतलब एक समान उसका जो व्यवहार है वो नहीं रहना। इसके लिए जो लोकोक्ति बोली गई है वो बोली गई है कब है केला पात में जागनब है, कब है औला पात में लय जागब है। अब बढ़ते हैं लोकोक्ति संख्या 50 और वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है जैक ब्या वीक मुखलय ने लिया। मतलब भाव अर्थ क्या बनेगा इसका? अर्थ बनेगा इसका जिसका विवाह उसी के पास न लाना, मतलब जिसकी शादी है उसके पास न लाना। मतलब भावार्थ क्या बनेगा? भावार्थ बनेगा इसका विषय वस्तु पर बात न करना, और इसका भावार्थ ये बनेगा। और ये हमारे 50 क्वेश्चन से हो गए हैं। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर इसको शेयर भी करें। और आने वाली कुछ दिनों में आपको एक मॉडल पेपर देखने को मिल सकता है पूरा 100 मार्क्स का, जो यूके SSS के बिल्कुल पैटर्न पे बनाया गया है, जिसमें जो हमारी रीजनिंग और मैथ और कुमाऊनी गढ़वाली 20 नंबर की हिंदी और 40 की उत्तराखंड टोटल जो है आयोग की तरफ बनाया गया है। देखिए कैसा बनता है, और 2-3 दिनों में आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।